किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर आप अपनी धान की फसल की उपज 35 क्विंटल से 40 क्विंटल तक लेना चाहते हैं तो आपकी फसल बाली पकने तक, दाना पकने तक जो उसका नाली होता है वो उस हरे रंग का होना चाहिए। वो नाली डैमेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तंदुरुस्त होनी चाहिए। इसी तरह से जो झंडा पत्ता जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, उसका जो फ्लैग लीफ है बिल्कुल एकदम सीधा साफ होना चाहिए। हल्के हरे से हल्के पीले रंग का होना चाहिए। अंत तक का डैमेज नहीं होना चाहिए। तो यदि हमारी फसल ऐसी होगी तो उसकी उपज 35 से लेकर 40 क्विंटल तक बड़े आराम से आ सकती है। तो ऐसी फसल हमारी कैसे हो सकती है, किन किन बातों का हमें ध्यान देना होगा, कौन सी कोई स्प्रे करनी होगी, एनपीके डालना होगा, कोई फंगीसाइड भी स्प्रे करना होगा। तो ये पूरी बात हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। सो दोस्तों, सबसे पहला काम हमने करना है, हमारी फसल में जब हमारी फसल 55 से 60 दिन की हो जाती है, 65 दिन की हो जाती है, तो फसल में पत्ता लपेट और तना छेदक दो कीट होते हैं जो फसल में आ जाते हैं। तो पत्ता लपेट यदि हमारे फसल में आ जाए और उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो फसल का जो फ्लैग लीफ होता है वो डैमेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी फसल की उपज में काफ़ी सारी कमी आ जाती है। तो इसके लिए हमें एक स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए कई तरह की दवाइयाँ हैं, जिसमें फेम भी आ जाती है। आप कोराजन कर सकते हैं। पदान वाला एक टेक्निकल होता है, कारटाप हाइड्रोक्लोराइड, वो पाउडर रूप में आता है, उसकी स्प्रे भी कर सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। 170 ग्राम 1 एकड़ की उसकी डोज होती है। यदि आप फेम बरतेंगे तो 20 से 25 ml डाल सकते हैं। कोराजन के लिए 60 ml क्लोरेंट्रानिलीप्रोल होता है, वो भी हम स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आप कोई सस्ती दवा चाहते हैं तो 1 लीटर क्लोरपेरिफास हमें स्प्रे करना होगा। सो इन 4-5 स्प्रे में से कोई भी एक स्प्रे आप ले लीजिएगा। तो पत्ता लपेट और गोब का जो तनाछेदक होता है उसको हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक नाली हमें जो दूसरी बात ध्यान में रखनी है वो है, एक फंगीसाइड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी फसल में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है फंगस से होता है, उल्ली से होता है। कई तरह के फंगस के रोग हमारी फसल में लग जाते हैं, जैसे शीथ ब्लाइट होता है, ब्राउन स्पॉट्स होता है, जहाँ हमारी फसल में शीथ राउट भी हो जाता है। इस तरह से एक और रोग होता है जिसको हम गोली रोग, डूडी रोग भी बोल देते हैं, फाल्स स्मट होता है। कई तरह के उल्ली रोग हमारी फसल में लगते हैं। तो इनके बचाव के लिए, हमें इनको बचाने के लिए फसल में को तो एक अच्छा फंगीसाइड इस समय हमें स्प्रे करने की ज़रूरत होगी। तो आपके पास कई तरह के फंगीसाइड हैं। यदि आप यहाँ पर खर्च करेंगे तो आपकी वसूली होगी, आपकी फसल का ना उपज ज़्यादा निकलेगा, यील्ड ज़्यादा निकलेगा। तो यहाँ पर कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई ऐसा एक फंगीसाइड चूज करें। आप नटीवो भी कर सकते हैं, एम स्टार टॉप वाला है, जब पल्सर वाला टेक्निकल आता है। आप कस्टोडिया वाला भी कर सकते हैं। और भी कई तरह के टेक्निकल है जो अच्छी जो क्वालिटी के फंगीसाइड होते हैं। एक फंगीसाइड ले लीजिएगा, उसको इसमें मिक्स करना होगा। जो हम पत्ता लपेट और तनाछेद के लिए स्प्रे करते हैं, इन दोनों को आप अपनी फसल पे स्प्रे करें। इस समय कई बार फसल में ब्राउन हापर का हमला भी हो जाता है। यदि आपको दिखाई देता है, नहीं तो आप हापर वाला भी एक दवाई उसमें डाल लीजिएगा, तो 3 दवाई हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा दवाई मिक्स मत करें, 2 से 3 दवाई तो आपको करनी ही पड़ती है, क्योंकि बार बार आपको स्प्रे करना भी मुश्किल हो जाता है। तो
हापर के लिए, जिसको आप फुदका भी बोल देते हैं, एक दवाई हमको चाहिए होगा। चेस वाला टेक्निकल आता है, या ओशिन भी कर सकते हैं आप, डाइनोटोफेरान आता है वो भी कर सकते हैं। तो एक पैक्सालोन दवाई आता है वो भी कर सकते हैं। कुछ सस्ती पहले वाला जो दवाई आता था अमीडा क्लोरपिड आता है वो भी आप कर सकते हैं। थायोमैक्सम तो अभी शायद बैन हो गया, वो उसकी सरकार ने बैन कर दिया, वो तो नहीं कर सकते। लेकिन और भी कई तरह के टेक्निकल हैं जो हम फुदके के लिए या ब्राउन हापर के लिए स्प्रे कर सकते हैं। जो आपको सस्ता लगता है वो कर सकते हैं। तो जो पहली स्प्रे होगी उसमें 3 दवाइयां हम डालेंगे। पत्ता लपेट या तनासेद के लिए एक दवाई हमें चाहिए होगा, फेम होगा या कोराजन, जो भी आपको ठीक लगे, जो अच्छा लगे, सस्ती लगे वो कर सकते हैं। दूसरी हमें एक अच्छा फंगीसाइड स्प्रे करना होगा। तो तीसरी हमें फुदके के लिए, जिसको हम तेला या हापर बोल देते हैं, एक स्प्रे, एक दवाई उसकी हमें स्प्रे करनी होगी। तो इन तीनों दवाइयों को 150 लीटर पानी लेकर आप स्प्रे करें। आपकी फसल बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेगी, फसल एकदम हरियावल फसल में रहेगा। क्योंकि तीनों ही अगर उसमें कोई पत्ता लपेट का अटैक हो उससे भी बच जाती है, फंगस से भी आपकी फसल बचेगी, और फुदके के भी आपकी फसल बच जाती है। तो तीनों से आपकी फसल बचेगी और आगे बढ़ेगी। तो अच्छे अच्छे झाड़ के लिए, अच्छे जील्ड के लिए, यदि आप अच्छी उपज चाहते हैं तो उनके लिए हमें एक एनपीके भी जरूरत पड़ती है। ज़्यादातर जो किसान भाई हैं ना, एनपीके इन्हीं स्प्रे में डाल देते हैं। 3 या 4 दवाई पहले आप स्प्रे कर रहे हैं, उसमें एक एनपीके कोई 05234 डाल देगा, या 13045 डाल देगा, 0050 डाल देगा। आप कृपया ऐसा मत करें। यदि आपने एनपीके करना है ना, तो ये स्प्रे जो पहली स्प्रे आप कर रहे हैं उसके बाद 8-10 दिन बाद एक स्प्रे एनपीके की करिएगा। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी फसल का जो उपज है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि यदि आप एनपीके को अलग से करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं, पर ज़्यादातर किसान इन्हीं दवाइयों में मिक्स कर देते हैं। तो 8 या 10 दिन बाद एक एनपीके 13-045 वो आप करें। 13-045 में क्या है, 13% नाइट्रोजन आ रहा है और 45% उसमें पोटाश तत्व मिलता है। हम जब हमारी फसल 70 और 75 दिन की हो जाती है तब उसमें नाइट्रोजन की स्प्रे हो जाएगी, तो पोटाश तत्व उसको मिल जाएगा, तो फसल में हरियावल बनेगी। क्योंकि नाइट्रोजन से क्लोरोफिल और बढ़ेगा। उस समय तक नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में बूटा बढ़ चुका होता है। तो पोटाश तत्व तो ऐसा तत्व है जिसकी जड़ से लेकर दाना बांधने तक सभी क्रियाओं में उसका रोल होता है। सो एक स्प्रे इसकी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, उपज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर हो सके तो इसमें 50 ग्राम तक बोरन मिलता है, आप उसको बोरन में ही, क्योंकि जब बाली निकलेगा ना तो बड़ा मजबूत बाली, अच्छे वजनदार बाली निकलेगा, तो उससे उपज अच्छी मिलेगी। तो एक स्प्रे और 13-045 और बोरन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर दीजिएगा। जो बोरन है 50 और 60 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि उससे पत्ते ना फिर बर्न हो जाते हैं, पत्ते फसल के मच जाते हैं, तो नुकसान हो सकता है, पत्ते सड़ जाते हैं। तो ये तो 2 स्प्रे हो गई। लेकिन हमारी फसल, हमको पता है कि कोई फसल 100 दिन ले जाती है, 110 दिन तो मीडियम वैरायटी है लेती है, और कुछ जो लॉन्ग ड्यूरेशन की है 120 दिन तक भी ले जाती है। तो 80 से 85 दिन तक एक स्प्रे हमें और भी करनी होगी, क्योंकि फसल में उसमें दोबारा फंगस आ सकती है। और कई बार तो फसल पकने के समय हापर का बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है। तो एक स्प्रे हमें करनी होगी। आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत लगे तो पत्ता लपेट और जो तनासेद का है उसकी जो ज़रूरत लगे अपनी फसल देख लीजिए तो डाल लेना। नहीं तो एक 80 फंगस वाली और एक हॉपर वाला जे स्प्रे तो आप तो एक 80 और 85 दिन की फसल पे करनी ही होगी। यदि नहीं करेंगे, कोई अटैक आ गया, फंगस का अटैक आ गया, हमारी फसल डैमेज हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। इसी तरह अगर हॉपर का अटैक, क्योंकि ज़्यादातर हॉपर का जो अटैक होता है ना जब फसल पकने के नज़दीक होती है, 80-85 दिन के बाद ज़्यादा इसके अटैक का खतरा होता है। तो हॉपर एक ऐसा
रस चूसने वाला कीड़ा है जो हमारी फसल का सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। कई बार तो हमारी फसल खड़ी हुई सूख जाती है और बैठ जाती है। तो इसका ध्यान रखना, जब हमारी फसल 85 दिन के लगभग हो जाए तब एक स्प्रे हम फंगीसाइड का और एक स्प्रे जो हॉपर का करेंगे। यदि आपने पहली स्प्रे नटीवो किया तो इस बार आप एमी स्टार कर सकते हैं या कस्टोडिया वाला कर सकते हैं। आपके पास पल्सर वाला टेक्निकल भी है, वो भी कर सकते हैं। एक 80 स्प्रे आप कीजिएगा और उसमें आप यदि आपने पहले चेस्ट डाला है तो अब आप ओसिन डाल सकते हैं। यदि आपकी फसल में हॉपर की समस्या आपको ज़्यादा लगती है तो पैक्सालोन भी आता है, थोड़ा महंगा है, पैक्सालोन भी आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो यदि आप फसल में 3 स्प्रे हो गई, यदि आप फसल में 3 स्प्रे करेंगे, पहली स्प्रे 65 और 60 दिन पर कर सकते हैं। दूसरी स्प्रे में आप जो अपना NPK है, हाँ एक NPK की ना मात्रा हम आपको बताना भूल गए। NPK जो स्प्रे करनी है उसकी मात्रा 2 किलो प्रति एकड़ आपको लगाना होगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वैसे जो पंजाब खेती बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, वो लुधियाना वाले, वो 3 किलो प्रति एकड़ की बोलते हैं, लेकिन 3 किलो के लिए यदि आप 1 एकड़ में 3 किलो डालेंगे तो पानी की ना पानी ज़्यादा लगाना होगा। 200 लीटर से 1 एकड़ में पानी कम नहीं लगाना। तो आप इतना ज़्यादा मत डालिए, आप 2 किलो डाल दीजिए और पानी लगाइए 150 से 150 150 लीटर से ऊपर पानी लगाना होगा, पानी कम नहीं लगाना। यदि आप पानी कम लगाएंगे तो पत्ते जो आपके सड़ सकते हैं, पत्तों का नुकसान हो सकता है। 200 लीटर पानी लगाएंगे तो आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो 2 किलो NPK 13-0-45 और 60 ग्राम उसमें आप बोरन डाल लीजिएगा, ये स्प्रे करें तो आपको बड़ा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सो अब आप पूरी बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक तो स्प्रे आप करेंगे 60 और 65 दिन पर, जिसमें आप कोई फेम या कोराजन वाला टेक्निकल कर सकते हैं। पत्ता लपेट और पत्ता लपेट के लिए और तनाछेदक के लिए एक आपको अच्छा फंगीसाइड डालना होगा, एक आप हॉपर के लिए, ये तीनों दवाई को मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे। 150 लीटर पानी लेंगे और 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे। इसी तरह दूसरा स्प्रे NPK का हो जाएगा। 2 किलो NPK 13-0-45 और उसमें 60 ग्राम आप डालें बोरन पाउडर। और तीसरी स्प्रे में आप, अगर आपको लगता है कि आपकी फसल में पत्ता लपेट और तनाछेदक है तो वो डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर आप फंगीसाइड और एक हॉपर वाला दवाई वो तो आपको करना ही होगा। यदि आप ये पूरा शेड्यूल अपनाएंगे तो आपकी फसल 35 से लेकर 40 क्विंटल तक बड़े आराम से उपज देगी और आपकी फसल पकने तक आपकी फसल का दाना पक जाएगा, लेकिन उसका जो नाली है वो हरा होगा, हल्का हरा होगा और उसका जो फ्लैग लीफ है बिल्कुल डैमेज नहीं होगा, सीधा होगा, साफ होगा और हल्के हरे से पीले रंग का होगा और फसल पूरा झाड़ देगी। तो दोस्तों उम्मीद है पूरी बात आपको समझ गए आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों।